जनता दल यूनाइटेड द्वारा आयोजित किया गया 2 दिवसीय कार्यशाला, सैकड़ों नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। नमस्कार। बोधगया के एक निजी होटल में जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रदेश के ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें गया जिला एवं आसपास के जदयू के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर आगामी विधानसभा चुनाव 2025 कर रणनीति बनाई। पार्टी के द्वारा बिहार सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर समीक्षा किया तथा उन्हें जन जन पहुंचाने का निर्णय लिया। आने वाला चुनाव में बिहार में एनडीए द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीटों के ऊपर विजय पताका फहराने का गुण सिखाया गया। इसके साथ ही विपक्ष द्वारा चलाए जा रहे चुनावी एजेंडा को फेक बताते हुए कई प्रहार किए गए। इस अवसर पर जदयू के केंद्रीय राज्य स्तरीय नेताओं का आना जाना तथा अपना विचार रखना जारी रहा। बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, बिहार प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार तथा जिला स्तरीय नेता चंदन कुमार सिंह के अलावा भवन चंद्रवंशी, अरुण राव, चंदन यादव सहित कई स्थानीय एवं राज्य स्तरीय नेता कार्यकर्ता उपस्थित होकर कार्यशाला में शामिल हुए। इस अवसर पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद एवं बिहार प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर कार्यशाला आयोजन का पूर्ण जानकारी देते हुए बताया। जनता दल यू का पूरे प्रदेश का प्रवक्तागण, जिला प्रवक्तागण, मीडिया सेल एवं मीडिया सेल के जिला के प्रमुख और राज्य के पदाधिकारियों का 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुआ। इस कार्यशाला में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी 2 दिन लगातार खुद पूरी व्यवस्था को देखते रहे। इसके साथ साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राजीव रंजन प्रसाद जी, हमारी पार्टी के मीडिया सेल के अध्यक्ष मनीष मंडल जी, आईटी सेल को देखने वाले मनीष कुमार जी के साथ साथ अभी संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित हैं हम लोग के बड़े भाई प्रोफेसर निहोरा प्रसाद यादव जी, बहन अंजुम आरा जी, भारती मेहता जी, हिमराज राम जी, जो हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। तो इस पूरे कार्यशाला का जो हमारा मूल उद्देश्य था उसके बारे में पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राजीव रंजन प्रसाद जी अपनी राय व्यक्त करेंगे। देखिए, ये पार्टी की एक महत्वपूर्ण और पार्टी ने ये तय किया था कि जो आज के संदर्भ में डिजिटल क्रांति के बाद पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदला है, पार्टी को भी जो आधुनिक तकनीक है और जो अनेक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, अनेक डिजिटल चैनल्स हैं, उन पर हम प्रभावशाली तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकें। और निसंदेह जब इस कार्य का लक्ष्य निर्धारित हुआ तो प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी ने हरी झंडी दी और बोधगया को हम लोगों ने तय किया कि हाँ 2 दिन पूरे बिहार के जो भी मीडिया से जुड़े हुए जिन 3 संगठनों के बारे में, जो प्रकोष्ठ संगठनों के बारे में नीरज जी ने बताया, उन सबको यहाँ लाया गया। और यहाँ जो आज के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो हमारे नेता और बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 वर्षों की जो शानदार उपलब्धियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना और विपक्ष के जो सवाल, अनावश्यक सवाल और झूठ और फरेब का जो भ्रमजाल वो बार बार बुनते रहे,
उनको किस तरह से बेनकाब हम करें और इसमें पार्टी की भूमिका क्या हो, इसको निर्धारित करने के लिए यहाँ जो भी आज के दौर में जो आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जो विभिन्न माध्यम हो, वहाँ कैसे हम प्रभावकारी तरीके से अपनी बातों को रख सकें, और उसमें 2 दिनों की इस मैराथन में बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले हुए कि बिहार के हर जिले में जो हमारे मीडिया सेल के साथी हैं वो आयोजित करेंगे 1 सप्ताह में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिला प्रवक्ता उसको संबोधित करेंगे। साथ ही साथ वहाँ 2 फेसबुक लाइव, 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा ना, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और 2 फेसबुक लाइव होगा जी। प्रदेश में वो काम चल रहा है। इसके साथ ही जिलों में वर्कशॉप कराया जाएगा और साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं अध्यक्ष जी ने वहाँ की है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने भी इसकी अहमियत पर बहुत मजबूती के साथ बल दिया है। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूँगा। मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और मुझे आप कहते हुए काफ़ी खुशी हो रही है। मैं तो आपको संबोधित करूँ जिस विषय पर, उससे पहले मैं सबसे पहले भारतीय सेना को मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ और उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो जज्बा दिखाया है और जो पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर उन्होंने जो सिंदूर ऑपरेशन किया है, इसके लिए और मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं इस ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए, ऐतिहासिक कार्रवाई करने के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं पार्टी के, उन्होंने आपको अवगत कराया ही कि जो 2 दिवसीय जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो हमारे जिला प्रवक्ता हैं, मीडिया के साथी हैं, चाहे प्रदेश के प्रवक्ता हैं, ये अलग तरह का जो है, अलग अपने ढंग से इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। और विस्तार से उन्होंने बताया ही कि सबका एक ही 2025 में 225% नीतीश जो हमारे मिशन है, उस मिशन के कामयाबी के लिए कैसे उनको और बेहतर बनाएं, कैसे उनको प्रशिक्षण दें, और इसी के लिए उनको सभी साथियों को प्रशिक्षण दिया गया है कि जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां तो ऐसे है नहीं कुछ, लेकिन बेहतर ढंग से आगे के जो हमारे जो 2025 की विधानसभा की रणनीति सज रही है, उसमें बेहतर से बेहतर हमारी पार्टी प्रदर्शन करे, इसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी को फिर से कि जो जातीय आधारित गणना, जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने जो रास्ता दिखाया, जो उसको हमारे देश में बनाया, प्रधानमंत्री ने उसको पूरे देश में कराने का निर्णय ऐतिहासिक लिया, इसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई। जो हमारे नेता का जो विजन है और जो हमारे नेता ने जो इसको पहले जातीय आधारित गणना कराकर ससमय आरक्षण का दायरा बढ़ाकर आंकड़ा रिपोर्ट पेश किए और आज उसको देश स्तर पर हमारे नेता की विजन को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है, इसके लिए भी मैं भारत के प्रधानमंत्री को मैंने साधुवाद देता हूँ। और बेहतर से बेहतर जो हमारे नेता की जो 20 वर्षों की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को कैसे हर घर तक की, हर जन तक की पहुंचाया जाए और बेहतर कैसे किया जाए, इसके लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। और कोई आपके जहन में कोई प्रश्न हो तो उसको। हमारे भी 5 फाइटर जेट को गिराए गए। देखिए, अभी उस पर हमारी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट आ चुका है। संजय झा जी ने ट्वीट करके बताया है कि ये फेक वीडियो है और ऐसे प्रचार में कुछ राजनीतिक दल अभी भी अपने तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कश्मीर की एक पहलगाम दुखद आतंकी घटना के बाद अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया, कुछ एक बिंदु बड़ा स्पष्ट है और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इसको स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई पाकिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जो अधिकृत कश्मीर है वहाँ किया गया है।
आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया और उसे पूरी तरह नष्ट किया गया। और कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण यह पक्ष है कि यह कार्रवाई केंद्रित था, सटीक था और नपातुला कार्रवाई हुआ। केवल आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है, कोई भी आम नागरिक या पाकिस्तानी सेना को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। चूंकि जांच में यह आया कि आतंकी ठिकानों को लोग संरक्षित कर रहे हैं, तो उस ठिकाने को हमारी सेना का पुरुषार्थ ने उसको आज ध्वस्त किया है। और नैतिकता और मानवीय दृष्टि को जो भारत की नीति रही है, हमारी राजनयिक नीति रही है, हम उस पर कायम रहें। और पूरे जब पहलगाम की दुखद आतंकी घटना हुई तो पाकिस्तानी संगठनों और आतंकियों के बीच संबंध जांच में स्पष्ट प्रतिवेदित हुआ। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो का मकसद आतंक के शिकार परिवार को न्याय देना था। और भारत ने यह स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के विरुद्ध लक्षित कार्रवाई हमने किया, न कि किसी देश के विरुद्ध किया। और साथ ही साथ सेना ने दिखाया कि भारत की सेना केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि न्याय और सुरक्षा का पालन करता है। और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहलगाम की दुखद आतंकी घटना के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मधुबनी आए और वहां से संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि पहलगाम की दुखद आतंकी घटना है, पूरा देश आपके साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि हम आतंकी संगठनों को नस्ते नाबूद कर देंगे। तो वह संदेश जो मधुबनी का संदेश था वह पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश था और दुनिया को यह संदेश दिया। साथ ही साथ जब आज आतंकी घटना पर जो जवाब हमने दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी सेना पर हमको गर्व है। और साथ ही साथ यह कहा है कि केंद्र सरकार ने जो भी फैसला लिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर, उस पर भी हमको गर्व है कि आज आतंकी घटना जो पहलगाम का हुआ था उस संदर्भ में भारतीय सेना के जज्बात को पूरा देश आज सलाम कर रहा है। और सर्वदलीय बैठक में भी हम लोगों ने अपनी राय व्यक्त कर दी थी, केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ खड़े। सर, पाकिस्तान द्वारा सीज फायर में 6 भारतीय नागरिक की मौत होती है। अब ये दावा किया जा रहा है, देखिए ऐसे सवाल जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सवाल है, यह सवाल राजनीतिक लोगों का नहीं है। हमारा सवाल यह है कि देश का सैन्य पुरुषार्थ को हम सलाम कर रहे हैं और उसके लिए तो भारत सरकार का सेना से लेकर तमाम समीक्षा करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। लेकिन देश आज गर्व कर रहा है देश के सैन्य पुरुषार्थ पर और तमाम राजनीतिक दलों की सवाल पर एकजुटता। सर, जदयू की तरफ से अभी भी जैसा कि बताया गया आप लोग की तरफ से कि 2025 में 225 सीट हम लोग लाने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से 2024 में 400 के जो नारा दिया गया था, तो ये कई बात ये उम्मीदें लग रही हैं सर, आप लोग जो पहले ही आंकड़ा रख रहे हैं कि 225 हम लोग लेकर ही आ जाएंगे। देखिए, जिस तरह से हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता में जो उत्साह देख रहे हैं, अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने सभी एनडीए घटक दल के 5 प्रदेश अध्यक्ष एक ही संकल्प, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य लेकर सभी जिला में गए। और जो जिला में जिस तरह से लोगों की उपस्थिति हुई, लोगों की जो भागीदारी हुई, जिस तरह से उनके चेहरे पर आत्मविश्वास देखा गया, लोगों में चमक देखा गया, विश्वास देखा गया उनके, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि जो विधानसभा की जो रणभूमि सज रही है उसमें हमारा ये लक्ष्य है 2025 में 2 से 25। तो लेकिन हमें तो ऐसा प्रतीत लगता है कि हमारे जो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देख रहे हैं, बिहार के 2 से 43 सीट भी हम जीत सकते हैं। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के गाय बगाए खबरें आ रही है सर, तो इसमें क्या एनडीए की तरफ से कुछ उनको नेतृत्व के लिए बुलाया जाए? देखिए, ये तो हमारे जो सब लोग को, ये तो हमारी एनडीए घटक दल का तमाम लोग जो है एक स्वर में कहते हैं, एक 2030 हमारे सभी लोग जो एनडीए घटक दल के तमाम नेता जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही उद्देश्य लेकर जा रहे हैं कि 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश। इस संकल्प को सभी हमारे प्लेटफॉर्म पर, एक ही प्लेटफॉर्म है जो एनडीए घटक दल का, उसमें सब लोग इस बात को लेकर जाते हैं।
तो फिर ये मामला जो है और कोई भी लीडर उसका जो भी बात है तो हम लोग आपस में बैठ के करते हैं। इस पर तो कोई इस तो मीडिया के साथी का ये सब चीज़ है। अच्छा, विपक्ष की ओर से एक माई बहन योजना का जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, क्या एनडीए की तरफ से क्या मतलब उसका जवाब या क्या सोचे? तो ये तो विपक्ष जो है, ये विपक्ष का चुनावी जो है ना योजना है, सब लोग जानता है, बिहार की जनता जानता है कि काम कौन करेगा। जो लोग का माई बहन योजना जिनका परिवार से शुरू होता है, माई से, अपने बहन से, मीसा भारती हैं, माई राबड़ी देवी जी हैं, जो परिवार से अलग जिसका इतिहास भूगोल शुरू ही नहीं होता है, परिवार में ख़त्म हो जाता है, वो भला समाज का और देश का, राज का क्या सेवा करेंगे? उनसे क्या उम्मीद? सब लोग जानते हैं। अरे जन्म लेवे से स्नातक तक 55,000 रुपया दे रहे हैं। अरे फॉलोअर न है, फॉलोअर है। झारखंड में वो अरे भाई नीतीश का भी फॉलोअर यहाँ रहा। और हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि 2025 में 225, इसका गहरा जख्म है। जख्म का उदाहरण बता देते हैं। बांसुरी बजाने वाले इनके भाई है, वह हसनपुर से लापता कि हम नहीं लड़ेंगे। आई बेचारे बोलिए नहीं पा रहे कि राघोपुर हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। राघोपुर के बारे में क्लियर बोल ले रहे हैं। ये है एनडीए गठबंधन की एकजुटता का असर कि आज विपक्ष के नेता अपनी सीट के बारे में कंफर्म नहीं कर रहे कि हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे। ये तो हारा हुआ पहलवान साहब। सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान पे जो है भारत ने रात में जो है गर्दा मचा दिया। आज देखिए, पाकिस्तान की गुस्ताखी की सज़ा उसको मिलनी थी। जो उन्होंने अपराध किया है पहलगाम में, और लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने के बाद से पाकिस्तान एक आतंकवाद समर्थक राष्ट्र के तौर पर भारत बेगुनाह लोगों को अपना शिकार बनाता रहा। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार सीसीएस और जो महत्वपूर्ण बैठकें थी, चाहे वो सीसीपीए हो, सीसीईए हो, उनकी बैठकें लगातार हो रही थी। और ये पता था देश को कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार पाकिस्तान की गलतियों की सज़ा नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए यह अप्रत्याशित नहीं है, ये होना ही था। और पाकिस्तान अगर अभी नहीं सुधरा तो विश्व के मानचित्र पर एक बार हम लोगों ने उनके 2 टुकड़े किए, पाकिस्तान का आता पता नहीं रहेगा। अभी जो हो रहा है ये चुनाव के नज़र किया जा रहा है कि पार्टी की मजबूती? देखिए, इन चीज़ों से देश चुनाव राजनीतिक दलों से बहुत ऊपर है। और देश की अगर देश के सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को लेकर कभी सवाल खड़े होंगे तो निसंदेह दलगत राजनीति से बाहर उठकर पूरे देश को एक स्वर में बोलना होगा। और ये कमोबेश आज पूरे देश के अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इस कार्रवाई को सराहा है, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। हम दुनिया को ज़रूर ये कहना चाहते हैं कि हम शांति के सबसे बड़े समर्थक राष्ट्र हैं, लेकिन हमारी धरती पर अगर आपने कोई ऐसी नापाक हरकत की तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी।